अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे को जो है तरियाक ज़र्द शोप के नाम से मैं तैयार करती हूँ अपने क्लिनिक के लिए, और डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अज्जा जो हैं वो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त जो है वो कुछ हर्ब्स मौजूद हैं, जिसमें ये हल्दी जी टर्मेरिक है मेरे सामने, और इसके अलावा जो है ये लेकोराइस है जिसको हम लोग मुलट्ठी बोलते हैं, और इसके अलावा जो है ये फेनल सीड्स हैं यानी कि सौंफ। तो अब हम लोग सबसे पहले जो है इस नुस्खे के अज्जा पर अलग अलग से कुछ रोशनी डालते हुए चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। जी, तो टर्मेरिक जिस तरह से हम सब लोग जो हैं वो जानते हैं कि इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस कदर इस्तेमाल है, और इसके बहुत ज़्यादा हम लोग रोज़मर्रा की डाइट में इसको इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर, और जो है खानों को जायका देने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे खाने जो हैं वो इसके बग़ैर नामुकम्मल हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बरसों की जौन सी हमारी बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, जिस्म में कहीं पर भी दर्दें हों और कभी चोट वगैरह लग जाए, तो उस तमाम मौक़ों के ऊपर यही कहा जाता है कि हल्दी को जो है वो दूध में मिलाकर पी लिया जाए, या जो है हल्दी का किसी भी ऑयल के अंदर लेप बनाकर जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर ज़ख़म है, वहाँ पर लगा दिया जाए, तो उसके बेशुमार फ़वाइद हम लोगों को नज़र आते हैं। तो इसकी जो है वो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। तो जिस तरीके से ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी डेली ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है, इसी तरीके पर इसको हम लोग दवा के तौर पर भी जो है इस्तेमाल करते और करवाते हैं, और इसके दवाई जौन से फ़वाइद हैं वो भी बेशुमार हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खा जात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा के साथ मिलाकर इसको जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ये रंगत में इस तरीके से जर्दी माइल रंगत की होती है, और इसका जायका जो है वो कुछ नीम चिरपरा सा इसका जायका होता है, और एक तेज़ सी इसकी खुशबू होती है। अब हम आ जाते हैं इसके टेम्परामेंट की तरफ। तो जो इसका टेम्परामेंट है, जो इसका मिजाज है, गरम तर इसका मिजाज होता है। अब चूँकि इसका मिजाज जो है ये गरम तर है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स को एक्टिव कर देती है, यानी गुदूद के अंदर जो है ये तहरीक पैदा करती है, आसाब के अंदर तस्कीन और उज़लात के अंदर जो है ये तहलील पैदा करती है। तो चूँकि इसका मिजाज जो है वो गरम तर है, इसी बिना पर अगर हम लोग कीमियाई तौर पर इसको देखें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सौलेह सफ़रा को पैदा करती है, और सफ़रा को पैदा करने के साथ साथ उसको जिस्म से ख़ारिज भी करती है। मज़ीद आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके फ़वाइद पर कुछ रोशनी डालते हैं कि ये जो है सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो, इरिटेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, औराम हो, उनको दूर करने के लिए इससे बेहतरीन कोई भी दवा जो है वो नहीं है। सोजिशों और वर्मों पर बेहतरीन जो है वो काम करती है। इसके अलावा जो है ये मुलय्यन है, और जो है ये पेट दर्द के अंदर इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। पेट में दर्द हो, इसके अलावा जो है सीने के अमराज हों, सीने की जो है वो झिल्लियों के अंदर सोजिश हो जाए, तो उस सोजिश को जो है ये दूर करती है, और जो है ये सफ़रा को जो है वो जिस्म से पैदा करने के साथ साथ उसको जो है वो ख़ारिज भी करती है।
और इसके अलावा जो है वो बैरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जहाँ पर चोटें वगैरह लग जाती हैं उसमें भी इसका सफ़ूफ लेकर इसका लेप तैयार किया जाता है और इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो हमारी दूसरी जौन सी हर्ब है जिसका नाम लेकोराइस है और इसको हम लोग मुलट्ठी कहते हैं और इसका अरेबिक नेम जो है इसको हम असलुसूस के नाम से जानते हैं। तो इसके रंगत जो है ये आप लोग देख सकते हैं करीब से भी कि रंगत में ये इस तरीके पर इसकी ब्राउन से रंग की जो है ये बाहर से होती है और अंदर से जर्दी माइल रंगत की होती है। और जब इसका जो है वो सफ़ूफ वग़ैरह तैयार किया जाता है तो कुछ जर्दी माइल सी रंगत का इसका सफ़ूफ होता है और जायके में इसका जायका जो है वो शीरी यानी मीठा मीठा सा इसका जायका होता है। और इसका जौन सा टेम्परामेंट है ये तर गरम मिजाज इसका होता है। तो तर गरम मिजाज होने की वजह से ये हमारे आसाब को और दिमाग को जो है वो तक़वियत देती है, उनमें तहरीक पैदा करती है और उज़लात को जो है वो तस्कीन देती है और हमारे ग्लैंड्स जो हैं उनमें तहलील वाक़या करती है। चूँकि ये इसकी जो है वो टेम्परामेंट है, इसकी बिना पर अगर हम इसके फ़वाइद पर रोशनी डालें तो ये जो है वो सफ़रा को यानी बाइल को जिस्म से ख़ारिज करती है और सालेह किस्म की रतूबात को जिस्म में पैदा करती और सालेह रतूबात की कमी को जो है वो दूर करती है। और जॉइंटस के अंदर जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गनोरिया का प्रॉब्लम हो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी फ़ीमेल्स जिनको पेनफुल पीरियड्स जो हैं वो आते हों उनके लिए भी इसके बेहद जो है वो ये फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा यूरिन जो है अगर किसी को जल कर आता हो, तकलीफ़ के साथ आता हो, उसके अंदर भी जो है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके अलावा जितने भी हम लोगों के सीने के अमराज हैं यानी खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, फेफड़ों के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो और फेफड़ों की झिल्लियों के अंदर अगर स्वेलिंग हो और फेफड़ों के अंदर गाढ़ी बलगम जो है वो जम गई हो, रुक गई हो, मैदे के अंदर अगर इस तरह की रतूबात रुक गई हों तो उन तमाम के लिए इसका अगर कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है ये तमाम की तमाम गाढ़ी और गलीज़ रतूबात जो होती हैं ये हमारी जिस्म से बाहर खारिज हो जाती हैं। तो ये जो है ये वॉमिट भी इससे हो जाती है और वॉमिट आने के साथ जो तमाम का तमाम मवाद होता है वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट भी तैयार होता है जिसको लेकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है वो बोला जाता है। तो ये जो है इसके तमाम के तमाम फ़वाइद हैं। तो हम लोग की जो थर्ड हर्ब है ये है फेनल सीड्स यानी जिसको हम लोग सौंफ बोलते हैं और ये जो है वो किसी भी जानकारी की मोहताज नहीं है। आप में से हर कोई इसको जो है वो जानता है और घरों के अंदर कहवा जात हों, चाय हो और खाने पीने की चीज़ें हों उनके अंदर जो है वो इसका घरेलू इस्तेमाल, ग़िज़ाई इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसके दवाओं के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। रंगत में यूँ ये सब्ज़ी माइल रंगत की जो है होती है और जायके में मीठी मीठी सी होती है, खाते ही दिल को फ़रहत और सुकून बख्शती है। ठीक है, इसका मिजाज भी जो है ये तर गरम मिजाज होता है और तर गरम मिजाज होने की वजह से ये क्या करती है, ये हमारी जिस्म के अंदर रतूबत गरीज़ी को पैदा करती है। चूँकि ये हमारे जिस्म में रतूबत गरीज़ी को पैदा करती है तो ये हमारे दिमाग को और आसाब को जो है तक़वियत देती है और क़ुव्वत देती है, हमारे दिल को जो है वो तस्कीन देती है। इसके अलावा जौन सी फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए जो है मिल्क प्रोडक्शन को भी ये बढ़ा देती है। तो अब इसके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब ये जिस नुस्खे को हम लोगों ने तैयार किया है जिसके अंदर ये 3 अज्जा जो हैं वो शामिल किए गए हैं
तो ये नुस्खा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ पर जो है ये काम करता है। उसके अंदर जो है वो पाइल्स का प्रॉब्लम हो, इसके अलावा घनोरिया का प्रॉब्लम हो, पेनफुल पीरियड्स हों, बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो, इरिटेशन की कंडीशन हो, इन तमाम के ऊपर, और बहुत सी जो हैं वो ख़ारिश वाले अमराज़ हों उनके अंदर, इसके अलावा जो है वो जॉइंटस के अंदर, इन तमाम अमराज़ पर ये बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा जो हैं वो आपके मुंह से लेकर आपकी जो है वो सीने के प्रॉब्लम्स हों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और जो है वो सीने के अंदर तंगी का महसूस होना, खुराक की नाली की जलन, और जो इसमें अंदर इन्फ्लेमेशन का महसूस होना, इसके अलावा स्टमक का डिस्टर्ब होना और स्टमक और भूख का जो है वो ना लगना, इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेस्ट वर्क करता है। इसके अलावा हमारी जितनी भी आंतों से रिलेटेड अमराज हैं उसके ऊपर भी ये बेहतरीन काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो नुस्खा है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अलग अलग से इन अज्जा के जो हैं वो क्या क्या फ़वाइद हैं और ये पूरा नुस्खा जो है वो किन किन फ़वाइद का हामिल है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस लेक्चर से और आज की हमारी इस बातचीत से आप सबको जो है वो बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी, और मेरा फेसबुक के ऊपर आप लोग जानती हैं स्कॉलर हर्बलिस्ट निदा साबिर के नेम से जो है वो मेरा एक आईडी है, और एक स्कॉलर निदा रिजवान के नेम से मेरा आईडी है। दोनों आईडी जो हैं वो मेरे अपने ही हैं, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।